जैसे एक संत हुए वृंदावन में, उनका मानना था कि भक्ति मन को करनी होती है, इंद्रियों को नहीं। केवल जुबान के नाम राम का नाम लेने से कुछ नहीं होना, जब तक मन जो है आपका उसमें नहीं जाएगा तब तक उसका फल नहीं मिलना। हालांकि वो कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि केवल इंद्रिय मात्र यानी कि जीव के द्वारा नाम का उच्चारण करने से ही सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं और परम गति मिलती है व्यक्ति को। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है, गुरुजी क्या जो है हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्या रट्टा मारने से ही भगवान की भक्ति है? सही भक्ति क्या है, आप हमें बतलाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। हालांकि व्यक्ति बहुत समझदार था, उसने बहुत सी ज्ञान भरी अच्छी बातें बताई, लेकिन इसके बाद हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं आइए दोस्तों देखते हैं आज का इस वीडियो में। संदेह है, आप उसका निवारण करिए जरा। रामायण में लिखा हुआ है कि भाएं को भाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। यानी कि भाव से कुभाव से किसी भी तरीके से नाम लीजिए वो मंगल ही करेगा। ठीक है। अब कई संतों का मानना, जैसे एक संत हुए वृंदावन में, उनका मानना था कि भक्ति मन को करनी होती है, इंद्रियों को नहीं। केवल जुबान के नाम राम का नाम लेने से कुछ नहीं होना, जब तक मन जो है आपका उसमें नहीं जाएगा तब तक उसका फल नहीं मिलना। हालांकि वो कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि केवल इंद्रिय मात्र यानी कि जीव के द्वारा नाम का उच्चारण करने से ही सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं और परम गति मिलती है व्यक्ति को। लेकिन कई शास्त्रों में ये बताते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक है बड़े संत, वो बताते हैं सहमत नहीं हूँ, जब तक मन आपका भक्ति नहीं करेगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। तो गुरुजी मेरा इसमें यही प्रश्न है, क्या जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, राम नाम मणि दीप धरुजी देहरी द्वार भीतर तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे तुझे। केवल इंद्रिय के जीव के उच्चारण से, बिना भाव के, बिना भाव के भी क्या ये काम करता है क्या राम का नाम, या फिर मन का लगना जरूरी है इसमें? देखिए, भगवान का नाम जो है वो अग्नि की तरह है। अग्नि में आप हाथ जानकर डालेंगे तो जल जाएगा और धोखे से जाए तो जलेगा। अजामिल ने जब भगवान श्रीमन नारायण का नाम लिया, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम, पुत्र नारायण बेटा नारायण, उस समय अजामिल के अंदर ये तो भाव नहीं था कि भगवान आए, वो तो अपने पुत्र को बुला रहे थे। और पुत्र का नाम संयोग से क्या पड़ा? नारायण। बुलाया किसको? नारायण, पुत्र को, बेटा नारायण। और सुन किसने लिया? तो केवल नाम। उस समय अजामिल का कोई भाव नहीं था, कोई चिंतन नहीं था। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप चिंतन ना करें, भाव ना रखें, मैं भी उस बात पर आऊंगा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चलो आपसे हम कहें कि भाई ध्यान लगाओ भगवान का, और ध्यान आप कहो। आज ही हमने कथा में बताया कि जब आप श्रीमन नारायण का नाम जपें तो कोरा नाम ना जपें, नाम के संग भगवान का ध्यान करते हो। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हमने कहा सांप, तो सांप कहते ही आपकी आंखों में सांप की आकृति आ गई। उसी प्रकार जब आप कहें राम, तो राम की आकृति आनी चाहिए और राम का चिंतन करते हुए नाम जपना चाहिए। सीताराम बोलते जाओ और भाव से ऐसा बनाओ कि मेरे आगे राम जी खड़े हैं, मैं उनका दर्शन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो एक तो ये है उच्च कोटि की साधना है कि आप ध्यान के संग नाम में चल रहे हैं। पर कई लोग बोले कि नहीं जी हमारे तो ध्यान लगते ही नहीं है। तो वो संतों ने कहा, चल भैया तेरा ध्यान व्यान नहीं लगता तो तू राम राम ही बोल देना, भगवान करुणा निधान है, तुझ पर भी करुणा कर ही देंगे। तो कह दिया मैन प्रोसेस तो वही है कि आप ध्यान लगाएं, पर फिर भी ऑप्शन दे दिया कि भाई यदि ये कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ना से अच्छा कुछ, ना बाबा से अच्छा हाँ बाबा कुछ तो कर लो भैया। तो भाव से जप लो, तो भाव से यही हो गया कि ध्यान करो ईश्वर का, फिर नाम जपो। वो भाव से चलो। रामचरितमानस में लिखा राम राम कहीं जे, कई लोग ना जमाई आती है, जैसे जब खाते काम करते हो जमाई, तो जमाई में लोग बोलते राम 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 राम, ऐसे जमाई में ना राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि तुम जमाई राम राम कहीं जे जमोहाही, जो राम राम कहते हुए जमहाई भी ले लेते हैं, तो भगवान इतने करुणामय हैं कि उन पर भी दया कर देते हैं। ये तो भगवान की करुणा है। भगवान का नाम व्यर्थ नहीं होता, पर ये सत्य है कि नाम कोरा ना जपें, मन को भी लगाएं, है ना। तो पहला सीढ़ी है कि नाम जपें, दूसरी सीढ़ी है कि ध्यान लगा के नाम जपें। दोनों बातें अपनी अपनी सही है, किसी की बात का खंडन नहीं करना कि नहीं जी ये गलत। यदि हमने कह दिया ये बात गलत तो तुलसीदास जी का मत गलत हो जाएगा, तो क्या तुलसीदास जी गलत है? हमने कहा शंकराचार्य जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य? ना जी, सब महापुरुषों ने सिचुएशन, समय की स्थिति क्या। अब छोटा सा बच्चा यहाँ आया, बोला गुरुजी हम कैसे ध्यान लगाएं? हमने कहा बेटा ऐसे लगाओ। बोले हमसे नहीं आता। हमने कहा चल बेटे काम कर, अभी तुम ध्यान न लगाओ, अभी सीताराम सीताराम जपो। जब सीताराम से हम जपने लगोगे तो अपने आप ध्यान भी लग जाएगा, इसलिए बोल दिया चल सीताराम सीताराम जपो, कोरा सीताराम। जय हो गुरु जी। ये कि आप कहते हो कि सेवा से, मैंने आपकी कथा में सुना था कि एक ऋषि जी की कथा सुनाई थी कि एक चिड़िया को उन्होंने बोल दिया कि भस्म कर दिया था। फिर वो आगे पहुंचे थे तो वो एक लेडीज कहने लगी थी कि मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊंगी। ठीक है। तो वो कहने लगे थे ये कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ? तो उन्होंने पति की सेवा से, मुझे माता पिता की सेवा से। तो सेवा का अर्थ मतलब भक्ति सेवा करने से भी सेवा देखो, श्रवण कुमार ने केवल सेवा की, तो सेवा हम करें अपने माता की, पिता की, दीन दुखियों की, सबकी सेवा करें। देखो भगवान तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं बेटा। अब बिहारी जी आपको यहाँ से जाना है तो गौरी गोपाल से भी आप बिहारी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ जहाँ आप खड़े हैं अभी प्रेजेंट में वहाँ से आप बिहारी जी जा सकते हैं। हरिदास जी भजन गा रहे थे तो भगवान नृत्य कर रहे थे, बिहारी जी नृत्य कर रहे थे। उसी निधि वन की घटना है। उसी समय कोई भक्त आ गया तो भगवान सब कुछ आ गए, तो जैसे नृत्य कर रहे थे वैसे खड़े हो गए चुपचाप, साइलेंट। तो हरिदास जी ने उनसे कहा आप जाओ यहाँ से। वो चले गए, जाके देखा तो भगवान खड़े। भगवान से हरिदास जी ने कहा अब नाचो, हम गा रहे हैं। नहीं हम ऐसे खड़े रहेंगे।
तो भगवान बिहारी जी प्रत्यक्ष भगवान है। माता को भी भगवान देखो और बिहारी जी को भी भगवान देखो। दूसरा सवाल ये था गुरुजी कि इंसान अपनी जिसे तरक्की कहता है, सफलता कहता है, कि वो सच्चाई और अपने नेकी के रास्ते पर चल के भी हमें मिल सकती है या नहीं, या झूठ कपट के सारे से ही मिल पाएगी? नेकी सच्चाई से भी मिल सकती है हमें वो चीज़? बताइए, हम कौन सा झूठ कपट बोलते हैं? फिर भी हमें आप लोग जानते हो, फिर भी आप प्यार आशीर्वाद देते हो। तो हमने जो भी पाया है वो ईमानदारी से तो कमाया पाया है, हमने कोई बेईमानी नहीं की। तो प्रत्यक्ष उदाहरण के लिए दास अनिरुद्ध है। ईमानदारी से भी नाम इज्जत कमाई जा सकती है, मेहनत करके भी नाम इज्जत कमाई जा सकती है। राधे राधे भक्तों, तो आज की कथा के प्रश्नोत्तरी में इस लड़की ने गुरुजी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि गुरुजी हम मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो चलिए भक्तों, देखते हैं महाराज जी इस लड़की के प्रश्न का क्या उत्तर देते। भगवान के समूचे शरीर में ब्रह्मांड समाये हैं। रोम रोम प्रति ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। तो जब भगवान श्री कृष्ण, आप मंदिर जाएं भगवान श्री कृष्ण के, उनके रोम रोम में पूरा ब्रह्म भगवान तो भगवान ने सबको समाये हैं। उनकी एक परिक्रमा लगा लेने से हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा नहीं सकते। लगाने वाले लोग नर्मदा जी की भी परिक्रमा लगाते हैं। तो हम सारी नदियों के सारे तीर्थों का ना दर्शन न परिक्रमा कर पाए, इसलिए एक श्री कृष्ण की परिक्रमा कर लेने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। इसलिए यदि भगवान की नहीं तो गौ माता की कर लो, गौ माता की नहीं तो अपने माई बाप की कर लो। माता गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की। तो परिक्रमा इस भाव से की जाती है कि हमारे माँ बाप में, हमारे गौ माता में, हमारे भगवान में पूरा ब्रह्मांड समाया है और हम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। और शिष्य की साधना बहुत है, तो शिष्य गुरु को ढूंढता है या गुरु शिष्य को ढूंढता है? ना गुरु शिष्य को, ना शिष्य गुरु को। जब आपके अंदर योग्यता होगी, ध्रुव जी ने गुरु को नहीं ढूंढा और गुरु जी ने ध्रुव को नहीं ढूंढा। जब आपके अंदर ईश्वर को पाने की लालसा होगी तो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, सही रास्ता बताएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। आप योग बने, आप शिष्य योग्य हो तो गुरु को ढूंढने कहीं नहीं जाना, गुरु खुद चल के आपके पास आएगा। नारद जी खुद चल के ध्रुव जी के पास गए, ध्रुव जी नहीं गए। प्रहलाद जी के पास खुद नारद जी आए, प्रहलाद जी नारद जी के पास नहीं गए। आपको कहीं नहीं जाना, खुद आएंगे गुरु जी। खुद आपको किसी ना किसी द्वारा, किसी ना किसी माध्यम से गुरु का एहसास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि ये हमारे गुरु होने चाहिए। आत्मा से आवाज आ जाएगी, उन्हें मान लीजिए। क्या हो गया? जी मेरे को राम जी ने सफेद दाग दिए, तो इसकी वजह से बहुत जीना मुश्किल हो रहा। जो कुंवारे में मेरे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने एक आज्ञा दी थी कि तुम्हें भक्ति करना है तो अपने गृहस्थ में करो। तो हम अपनी गुरुजी की वही बात लेके चल रहे हैं। अब मेरी 3 बेटियां हैं, शादी के लायक हो गई हैं, तो मेरे पति ने जीवन मुश्किल कर दिया और मैं उनको भगवान मानती हूँ। क्या कहते हैं पति आपके? वो कुड़नी कहते हैं मेरे से। नहीं, आप रोइए मत मैया जी, ये तो बीमारी है और एक समय पर ठीक भी हो जाती है। अच्छे से अच्छा नहीं लगता, सब लोग तमाशा देखते हैं। कोई बात नहीं मैया जी, शरीर के रंग में मत जाओ, शरीर तो चलता रहेगा। भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ। शरीर चमड़ी को क्या आप सजाएं? कोई बहुत सुंदर भी हो और भगवान का भक्त ना हो तो सुंदर चमड़ी का हम करेंगे भी क्या? चमड़ी को ना देखें, हम अपने मन को पवित्र करें और आप परेशान ना हो मैया जी। गुरुजी राम ने मुझे बेटा नहीं दिया, मैंने गणेश जी को बेटा माने थे, मेरे गणेश जी आप बेटे हैं। कोई बात नहीं, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान आपके हैं और शरीर से आपका कोई संबंध नहीं है। शरीर तो हमारा एक दिन यहीं जल जाएगा, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। इसलिए मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। आपके पति आए हैं? नहीं आए, वो अभी अगले महीने आए थे। जब आए तो मेरी बात कराना आपके पति से, मैं आपके पति को समझाऊंगा। और किसी भी, देखो आपसे मेरी प्रार्थना है, किसी के रंग रूप को देख के ना कभी मजाक उड़ाना चाहिए, ना हंसना चाहिए, क्योंकि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है ना। और शरीर का कोई महत्व नहीं है भक्तों, शरीर तो एक दिन जलना ही है। आप सोने जैसी भी काया लेके प्रकट क्यों ना हो, लेकिन वो सोने जैसा सुंदर शरीर भी आग के हवाले ही होगा। इसलिए शरीर का महत्व नहीं है मैया, मन का महत्व है। कोई नहीं जानता कि मीरा देखने में कैसी थी, कोई नहीं जानता कि मीरा गोरी थी कि काली थी, बस मीरा मन अच्छा था तो आज तक लोग जानते हैं। किसी के पास फोटो भी नहीं है मीरा की ओरिजिनल। कोई नहीं जानता कि झांसी की रानी का रूप रंग कैसा था, गोरी थी कि काली थी। कोई नहीं जानता कि रानी दुर्गावती कैसी थी। कोई नहीं जानता कि तुलसीदास जी कैसे थे, कबीरदास कैसे थे, सूरदास कैसे थे, लेकिन इन सबका मन अच्छा था। इसलिए मन को अच्छा करना है। शरीर तो ईश्वर ने जैसा दिया है वैसा ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी बेटा, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं गुरुजी, क्या करूं उनकी दारू छूट जाए? बहुत उनको कथा में लाओ। वो नहीं आ रहे, क्या करें? हम करते थोड़ी बहुत दारू पीते हैं, परेशान भी करते हैं बहुत। नहीं आए कथा में? वो नहीं आते ना, हमें आने देते। फिर आप कैसे रहते हैं उनके साथ जब वो दारू पीते हैं? तो क्या करें, रहना पड़ता है। 3 बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं। कितना रह चुके हैं? क्या कितना रह चुके हैं? कितने साल हो गए शादी? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो 20 साल कट ही गए हैं। बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो। 3 बच्चे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं। समझाया करो उनको, कैसे भी करके कथाओं से जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, वही ठीक करेंगे। नहीं, सुधार केंद्र भी होते हैं, शराब मुक्ति केंद्र वगैरह, उनमें भी कर दिया गुरुजी मैंने। नशा केंद्र मुक्ति में भी डाल दिया, सब कर दिया। तो नहीं छोड़े? नहीं, नालियों में और डाले रहती, नालियों में डाले रहती दारू पी के। चलो भगवान से प्रार्थना करें आपकी वो अच्छे हों, भगवान ठीक करेंगे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा
देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी भगवान को किस तरीके से स्मरण करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या वही भगवान की भक्ति है? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि नहीं, जो मन से भक्ति की जाती है, मन से भगवान को याद किया जाता है, वो भक्ति है। लेकिन हम ऊपर मन से अगर रट्टा मारते रहें, चाहे भगवान राम को याद करें, भगवान कृष्ण को याद करें या शिव जी को याद करें, लेकिन नहीं, जब तक मन नहीं आपका अंदर से कहेगा कि हमें भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान का ही ध्यान लगाना है, तब तक ये भक्ति हमारी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।